आपके शादी ब्याह और हर एक गेट टुगेदर के लिए सबसे बेहतरीन वेन्यू टाउन हॉल। उल्लासनगर के बीचों बीच स्थित लैविश हॉल, जहां आप शादी ब्याह, रिंग सेरेमनी, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी या फिर किसी भी गेट टुगेदर को मना सकते हो। टाउन हॉल, जहां 100 से लेकर 500 तक की कैपेसिटी के लिए बैंक्वेट हॉल्स अवेलेबल हैं। टाउन हॉल 7303000005। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्लासनगर का जहां जिक्र होता है वहां पूर्व विधायक पप्पू कालानी का नाम जरूर निकलता है। इसके पीछे पप्पू कालानी के वर्ष 1986 से वर्ष 1992 की राजनीतिक पारी का बहुत बड़ा हाथ है। पूर्व विधायक पप्पू कालानी के बारे में उस समय राजनीति में सक्रिय नेता क्या सोचते हैं और कहते हैं, आइए उनकी ही जुबानी सुनते हैं। शहर के लाडले नेता पप्पू कालानी जी 1986 से जब से वो नगराध्यक्ष बने तब से उनसे हमारा संबंध है। 1986 से नगराध्यक्ष कार्यकाल में उन्होंने शहर के लिए विकास के साथ साथ समाज नीति का एक करते हुए बहुत ही अच्छे और सराहनीय काम किए हैं। इसके लिए उल्लासनगर वासी उनके ऊपर इतना प्यार करते थे। इतना ही नहीं कि उन्होंने जो सीसी पैसेज के रास्ते बनाए, वो उनका जो विकास का मॉडल पूरे महाराष्ट्र में फेमस हुआ था। उस टाइम उल्लासनगर के साथ साथ सिंधियों के मसीहा करके वो उभरे हुए थे। अभी वापस कालानी साहब उल्लासनगर के राजनीति में सक्रिय हो रहे। 855 का मुद्दा हो या जो ये अभी नया शहर के डेवलपमेंट के लिए डीपी प्लान से लेकर सब जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे सॉल्व करने के लिए कालानी साहब निश्चित रूप से यशस्वी होंगे, ऐसी मुझे आशा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनको लंबी आयु दे। और 10 तारीख के उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं उनको बोडारी फैमिली की तरफ से, भले ही हम अलग अलग पार्टी में हो तो भी शिवसेना के पार्टी की तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे पहले पप्पू कालानी साहब को जन्मदिन की फनवारी फैमिली की तरफ से करोड़ करोड़ बधाइयाँ। साहब जिए हज़ारों साल, साल के दिन हों 50,000। अब मैं 1986 से लेके 92 तक जो कार्यकाल कालानी साहब का रहा, हम भी उसमें नगर सेवक थे। फर्स्ट टाइम मैं भी चुन गया था। पूरे शहर के जो रोड हैं वो सीमेंट ब्लॉक के बनाने की ठान ली गई थी। आपने देखे होंगे कि कल्याण अम्बरनाथ रोड और प्रभारा मंदिर चौक से लेके कैलाश कॉलोनी तक, वसंत शाह बाज़ार का रोड, दूध नाके का रोड और 25 सेक्शन से उल्लास स्टेशन का रोड, चुन चुन के रोड सीमेंट ब्लॉक बनाए गए थे। और तब की क्वालिटी इतनी मेंटेन होती थी कि आज भी वो 40 बरस वाला रोड प्रभारा मंदिर से लेके कैलाश कॉलोनी तक चल रहा है। लेकिन अभी के जो रोड हैं वो आपको मालूम है, एक कायदा है कि 10 मई के बाद डांबरीकरण का काम नहीं करना है, 1 महीने तक उसको गर्मी चाहिए। लेकिन ये लोग कब करते हैं, जब जून में बारिश आती है, जुलाई में, तब डालते हैं और बारिश पड़ने के साथ ही वो रोड रास्ते बह जाते हैं और बाद में बिल बन जाते हैं। अभी भी आपने देखा होगा कि परसों गोल मैदान पे मधुबन होटल के बाजू में रोड बन रहा था बीएम, और बारिश पड़ रही थी। गरम गरम डांबर उतर रहा था, पड़ रहा था और बारिश उसको ठंडा कर रही थी। फिर वो 2-4-6 दिनों में निकल जाएगा। तो ये कायदा कानून उल्लासनगर महानगर पालिका का कोई भी लागू नहीं है। इंजीनियरों को टेक्निकली भी मालूम नहीं है कि कब डांबर डालना चाहिए जो ज़िंदगी भर चले। फिर बारिश के टाइम पे रोडों पे डांबर डालते हैं, फिर खुल जाते हैं, फिर बारिश में खपची डालते हैं, ग्रीट डालते हैं, फिर वो निकल जाती है, फिर बिल बन जाते हैं। यानी पूरे शहरवासी उल्लासनगर महानगर पालिका के इस रवैये से 4 अप्रैल के बाद, आज तो नगर सेवक नहीं है, बर्खास्त है, लेकिन जो पहले 86 से 92 तक जो काम ईमानदारी से हुए, क्वालिटियाँ मेंटेन हुई, तो वो रोड आज तक भी खड़े हैं। इसके लिए कालानी साहब और पूरी जो हमारी इलेक्टेड बॉडी थी, सभी ऑफिसर्स को तब के टाइम को धन्यवाद है। और कालानी साहब ने जो रोड
अच्छे बनाए थे, उल्लासनगर 1 नंबर आया था तब। लेकिन अभी तो कल्याण डोंबिवली बाकी शहर बढ़ते जा रहे हैं, उल्लासनगर का इतना डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। ये बहुत दुख की बात है। इसके लिए फुल क्रेडिट गोज टू कालानी फैमिली और इलेक्टेड बॉडी 86 से 92 तक। पप्पू साहब ने उल्लासनगर में शास्त्री नगर, आज़ाद नगर, सुभाष नगर, पंजाबी कॉलोनी में जो अच्छा काम किया, आज तक कोई एमएलए एमपी कोई नहीं काम किया है। और पप्पू साहब ने हैंड पाइप और नाली, गली, सीसी पेशस इतना अच्छा काम किया था कि आज 340 बरस से ख़राब नहीं हुआ है। जो अभी काम लोग कर रहे हैं वो तो 1 महीना, 2 महीना, 6 महीने के अंदर रेती ही दिखती है, नाली और नाला दिखता नहीं है। पप्पू साहब ने उल्लासनगर के लिए बहुत अच्छा किया। पानी का टांकी बनाए, आज शास्त्री नगर में, सुभाष नगर में, आज़ाद नगर में पानी मिल रहा सब पब्लिक के लिए। हम लोग को भी अच्छा पानी आ रहा है। ऐसा नहीं कि पप्पू साहब ने जितना काम किया है वो मजबूत किया है। मैं तो मनाता हूँ भगवान से कि मतलब पप्पू साहब ही अब हमारे उल्लासनगर का एमएलए बने। मेरे तरफ से बहुत खुशी होगी कि पप्पू साहब हमारे उल्लासनगर का एमएलए बने, और नहीं तो उनके परिवार का कोई भी आदमी एमएलए बनना चाहिए, मेरी ये तमन्ना है। पप्पू साहब का जन्मदिन है, मैं उनको बधाई देता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं कि भगवान उनको बहुत अच्छा से रखें और हमारे उल्लासनगर के लिए, उनके परिवार का एमएलए बने हमारे उल्लासनगर के लिए। पूर्व विधायक पप्पू कालानी जी ने शहर में बहुत काम किया है, लेकिन हमारी और उनकी 88 से राजनीतिक द्वेष था आपस में, और वह चलते 95 तक चला। 95 में हम लोगों ने पप्पू कालानी को मिले और पप्पू साहब की पत्नी को नगर अध्यक्ष बनाए। उसके बाद में फिर पप्पू साहब से हमारे समाज से बहुत ज़्यादा मेल जोल हो गया और उन्होंने हमारे समाज के लिए बहुत काम किया है। अब काम ऐसा है कि उन्होंने 2-3 बार अपनी ही पार्टी से नगर सेवक बनाया। 7 फाटक से नगर सेवक हुए, हमारे संजय गांधी नगर पैनल नंबर 12 से नगर सेवक हुए। तो पप्पू कालानी का हमारे समाज के बारे में, मुस्लिम समाज के बारे में बहुत बड़ा योगदान है। और मुस्लिम समाज का जैसा कि आप जानते हैं कि उल्लासनगर में पप्पू कालानी ने जो भी विकास किया है मुस्लिम समाज के लिए, हमारे यहाँ कब्रस्तान नहीं थी। मुस्लिम कब्रस्तान नहीं होने के कारण हमको यहाँ से मैयत को लेके अमरनाथ जाना पड़ता था, कल्याण जाना पड़ता था। लेकिन पप्पू कालानी और स्वर्गीय ज्योति कालानी और ओमी कालानी की बहुत बड़ी इसमें मदद मिली और उन्होंने हम लोगों को, यानी पूरे उल्लासनगर के मुस्लिम समाज के लिए उन्होंने 2 जगह कब्रस्तान की जगह दिलवाई। एक सेंचुरी रेयन के पास में और दूसरा 5 नंबर कैलाश कॉलोनी के पास में। तो ये मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा उन्होंने योगदान दिया है मुस्लिम समाज के ऊपर। और हम लोग आज भी, कल भी कालानी परिवार के साथ में हैं और कालानी परिवार के साथ में रहेंगे। और आने वाले समय में अभी जो चुनाव आ रहा है महानगर पालिका का, उसमें हम लोग पप्पू साहब से उल्लासनगर में मुस्लिम समाज के लिए 10 टिकट मांगे हैं पप्पू कालानी के तरफ से। अभी देखो कितना टिकट अपने लोगों को मिलता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। और पप्पू साहब का 10 तारीख को जन्मदिन है, यही 10 तारीख को। और हमारा परिवार, हमारी जो लड़की नगर सेवक थी और हमारा जो एक लड़का फिरोज़ खान जो पप्पू साहब के टीम में हर वक्त रहता है, मैं भी रहता हूँ, मेरा परिवार भी रहता है और पूरा हमारे नगर उल्लासनगर के मुस्लिम समाज भी पप्पू साहब के तरफ से
हैं और रहेंगे। और समाज के तरफ से, मुस्लिम समाज के तरफ से, जमात के तरफ से और जितने हमारे स्कूल और मदरसे हैं उनके तरफ से पप्पू कालानी को उनके जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हैं। नाइनटीन 86 के पहले से मैं पप्पू साहब के साथ में काम किया करता था, और जब 1986 में चुनाव हुए नगर पालिका के, तो स्पष्ट बहुमत से पप्पू कालानी का राज नगर पालिका में आ गया। तो वो टाइम में हम 3 नगर सेवक थे। मैं था महादेव सोनावणे दलित पैंथर से, एक प्रहलाद सोनवने गवईगढ़ से थे, और रमेश जी आड़ाव RPI से थे, प्रकाश अम्बेडकर गढ़ से। तो उनका स्पष्ट मत होने के बावजूद भी उन्होंने हमें स्लम इम्प्रूवमेंट का चेयरमैन पद दिलाया था वो टाइम पे। और जितनी भी स्लम्स है उल्लासनगर शहर में, तो उस स्लम में उन्होंने ज़्यादातर समाज मंदिरों का निर्माण किया वो टाइम पे, और कंक्रीटीकरण, और जो सुविधा, जो ज्वलंत समस्या थी झोपड़पट्टियों की, गटारे, नाले, शौचालय, उन्हीं का निर्माण उन्होंने किया। उन्हीं के ही कालखंड में वो निर्माण हो गया। या उल्लासनगर शहर में जो बड़े बड़े कंक्रीट के रोड है, शांति नगर से साईं बाबा मंदिर तक, या बहुत सी जगह पे, वो भी कार्य बहुत उनका बड़ा है। यात्री निवास बनाए उन्होंने। और ऐसा हमारा बहुमत न होने के कारण भी हमें साथ में लेकर उन्होंने बहुत कुछ ये उल्लासनगर में शहर में किया। सबसे बड़ा बाबा साहब अम्बेडकर का जुलूस जो गोल मैदान से निकला था, तो वो इतना बड़ा जुलूस था, तो उसमें भी पुढ़ाकार पप्पू कालानी जी लिया था। और सब अम्बेडकरवादी जो लोग थे वो टाइम पे, हमारे बहुत से सहकारी थे, तो उनके साथ में उनका बहुत ही अच्छा रिलेशन रह चुका था। SEO के पद का, वो जो SEO ज़्यादातर बनते ही नहीं हमारे समाज में से, लेकिन पप्पू कालानी ने बहुत से SEO उनके कालखंड में बनाए थे, और वो सुविधा हमें प्राप्त करके दी थी उन्होंने। पप्पू साहब का जो बर्थडे है, तो हमारे पार्टी की तरफ से, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से, और जो मैं स्कूल चलाता हूँ, मेरा जो राजश्री छत्रपति शिवा शाहू विद्या प्रसारक मंडल है, मातोश्री रमाबाई अम्बेडकर विद्यालय, उनके तरफ से मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ। और उनके तरफ से पूरे उल्लासनगर शहर में बहुत से काम होने चाहिए, और भी ऐसे में काम अभिलाषा करते हुए उनको धन्यवाद देता हूँ। आगामी 10 सितंबर को शहर के पूर्व विधायक और नगराध्यक्ष श्री पप्पू कालानी जी का जन्मदिन है। मैं इस उपलक्ष्य में उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं, और साथ ही साथ यह कामना करता हूं कि भगवान उन्हें लंबी आयु दे और अच्छा स्वास्थ्य दे, ताकि वह शहरवासियों और शहर के लिए अच्छा काम कर सकें और अपना भरपूर योगदान दे सकें। 2022 को करें गुड बाय, 2023 का वेलकम करें महादेव के साथ। पशुपतिनाथ में जय बालाजी पैकेज टूर्स लाए हैं नेपाल यात्रा 25 दिसंबर से 4 जनवरी तक, जिसमें पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के साथ साथ पोखराज हिल स्टेशन, गौतम बुद्ध जी के जन्म स्थान लुम्बिनी पर भी घुमाया जाएगा, केवल 16,000 रुपए।